हम लोग बिना हिचकिचाहट के किसी पर भी ऊपर हम लोग कमेंट कर देते हैं, भला बुरा, बिना कुछ सोचे समझे। किस सिचुएशन से उस सामने वाला व्यक्ति गुजर रहा है, कुछ जान ना पहचान, हम अपने आप को महान सोच के उसके ऊपर भला बुरा एक कमेंट कर देते हैं। तो ऐसी ही एक बार कहानी थी एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर जो कि प्रोफेशनल था अपने काम पर, उसे हॉस्पिटल से एक फ़ोन आई कि सर आपको ऑपरेशन करना होगा, जल्दी ही एक इमरजेंसी पेशेंट है। तो डॉक्टर भागा आया। अब ये लोग जो पेशेंट थी लड़के का, उसके चाचा, फूफा, काकी, मामी, पापा सब डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। वो फुल स्पीड में दौड़ा चला रहा था। जैसे हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल में सारे बंदे घेर लिए और कहने लगे आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको कोई साइंस नहीं है, जो आपके अगर बच्चे को कोई ऐसा इमरजेंसी होता तो आप क्या करते, भागे आते। तो डॉक्टर साहब समझदारी से काम लिए और कहने लगे मुझे अपना काम करने दीजिए। वो चले गए ऑपरेशन थिएटर में, अपना काम करने लगे। आधा एक घंटा बाद में बाहर निकलने के बाद में फिर से वो लोग घिर चुके थे। कहने लगे आप कैसे हैं मेरा बच्चा, कैसा है, वगैरह। तो डॉक्टर साहब बोले ये सब मुझे मत पूछिए, नर्स आपको सब बता देगी, मुझे फिलहाल जाने दीजिए। और फिर से जिस स्पीड में आया था उससे दुगनी स्पीड से और भागा। अब ये लोग जब नर्स आए तब ये पूछने लगे नर्स को पेशेंट के बारे में। नर्स ये पेशेंट के बारे में बता रही है कि आपके बच्चे तंदुरुस्त है, आपको इतने दिन में डिस्चार्ज। ठीक है, तुम मेरे बच्चे के बारे में बाद में बताना, पहले ये बताओ कि ये डॉक्टर कैसा है, कैसा स्वभाव व्यक्ति का आदमी है। डॉक्टर कोई नॉलेज नहीं है कुछ, उन्हें किस चीज़ की घमंड है। तो डॉक्टर साहब, नर्स ने कहा उसे फ़िलहाल कुछ मत बोलिए, वो दिल के बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। आंखों में आंसू नर्स की, कहने लगे कि आज आपको पता नहीं, शायद आज सुबह ही उनके बच्चे की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, इसलिए वो भागा गए। तो संध्या होने के वाली है, क्योंकि उसे संध्या होने के पहले ही उसे अंतिम संस्कार करना होगा, इसीलिए वो भागे गए। इसीलिए बिना भी कुछ सोचे समझे किसी के ऊपर कमेंट मत कीजिए। मेरे जाने से पहले ही बच्चे को प्यार देना, बड़े को सम्मान देना, खुद की नॉलेज या खुद की प्रोफेशनल ऐसे बनाओ कि लड़कियां भी आप भूख, प्यास, नींद और आशा में एक बार बड़ी ही तकरार हुई कि इन चारों में से बड़ा कौन। तो चारों ही लड़ पड़े तो कहने लगे कि मैं। भूख बोला कि मैं बड़ा। वैसे ही चारों बहनें भूख, प्यास, नींद और आशा, ये सारे खुद को बड़ा सोच रहे थे। तो बड़ा कौन है, इसे लेके सम्राट के पास गए। भागे गए। जाने के बाद भूख ने बोला कि महाराज, मैं इन तीनों से मैं बड़ा, क्योंकि मेरे ही कारण घर पे रसोई में खाने बनते हैं, तरह तरह के पकवान होते हैं, और उसे आदमी खा के अपनी भूख मिटाते हैं। तो ठीक है, महाराज बोले कि प्रमाण करो, अगर तुम बड़े हो तो प्रमाण करो। तो ठीक है, महाराज ने सभी सैनिकों को बुलाया और कहा कि किसी भी घर में
आज से रसोई में कुछ खाना नहीं बनेगा। तो सभी भागे भागे गए, सारे घर घर में अलाउ एक रेड सिग्नल दिखा दे कि कोई भी आज से खाना नहीं बनाएगा। फिर भूख ने सारे दिन इधर उधर भटका, रात हो गई। रात होने के बाद में कहीं भी खाना नहीं मिला। सुबह होने के बाद में एक बासी चीज़ थी, सैंडविच, उसे खा के ज़मीन पर गिर पड़ी। इसे सब प्यास लगी थी। अभी ये सब प्यास देख रहा था। अगर वो खाना खाया, अगर प्यास ना बुझा पाए तो प्यास को ज़रूरी है, क्योंकि आदमी या कोई व्यक्ति प्यास पानी पी के ही प्यास बुझाती है। तो प्यास ने महाराज के पास गए और बोला कि भूख तो हार गया, इसलिए मैं बढ़ा। तो महाराज ने भी शानदार कहा कि प्रमाण करके देखो कौन बढ़ा। ठीक है। प्यास ने कहा, आदमी जितना भी कुछ खाता है अंत में उसे पानी का स्वान करना ही पड़ता है। पानी पी के ही अपना प्यास बुझाता है, इसीलिए मैं बढ़ा। तो ठीक है, तो प्रमाण करके देखो। राजा बोले। तो वैसे ही सैनिकों को बुलाया। आज से कोई भी कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, सब में पहरेदार रखो कि आज से कोई भी पानी नहीं ले जाएगा। फिर वैसे ही सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर फिर सुबह, कहीं नहीं पिया, कहीं नहीं मिला, पानी की एक कतरा भी नहीं मिला। तो वो भी हार गई। फिर बाद में नींद। महाराज नींद जाके बोले, महाराज भूख तो पहले ही हार गया, प्यास भी हार गया, इसीलिए मैं बढ़ा। क्योंकि सारा दिन में कोई व्यक्ति कठिनाई परिश्रम करता है तो उसे अंत में नींद का सहारा लेना पड़ता है। तो महाराज ने भी बोला कि प्रमाण करके देखो। प्रमाण किए। नींद ने कहा कि मेरे ही कारण आदमी अपने पलंग बिस्तार को बढ़िया से सजा वजा कर नींद लेती है, और अगर किसी भी दूसरे जगह पर नींद हो तो वो अच्छी नहीं होती। तो ठीक है, महाराज ने फिर से बोला, आज से कोई भी पलंग वलंग नहीं बिछाएगा और पलंग में कोई भी नींद नहीं लेगा। सैनिक भागे भागे गए गांव में, सभी गांव में बोल दिए। अब ये व्यक्ति जो कि नींद था वो कहने लगा, अब ये सारा दिन से रात हो गई, रात पर भी कहीं नहीं मिला, बिस्तर कहीं नहीं मिला। तो वो नींद ज़मीन पे ही ऊंची नीची जगह पर सो गई। फिर बाद में लास्ट टाइम में आया आशा। आशा कहा, बोलने लगा कि महाराज भूख, प्यास और नींद तो तीनों ही हार गए, इसलिए मैं बढ़ा। तुम कैसे बढ़े? महाराज ने कहा, तुम कैसे बढ़े? इसलिए क्योंकि आदमी कितनी भी परिश्रम करता है वो अपने फायदे के लिए ही सोचता है। अगर कोई भी कठिनाई आए उनको अंत में आशा की एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। तो ठीक है, तुम भी करो। फिर से महाराज गांव में ढिंडोरा पीट दी। आज से कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी कठिनाई परिश्रम नहीं करेगा, सब आराम से रहिए, बिजनेस उजनेस कुछ काम ही मत करो। फिर ये आशा पूरी गांव में भटका। सुबह से शाम हो गई,
शाम से लेकर रात हो गई तो देख रहा था गांव में एक व्यक्ति जो कि कुमार था, वो अपने कुल्सी बना रहा था एक लालटेन के सहारे से। जैसे ही वो कुल्सी बनाने लगा, सुबह होते ही वो कुल्सी सब सोने में परिवर्तित हो गई और उस कुमार की लाइफ बदल गई। कहने की इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें आशा की किरण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें जो कोई भी काम करना होता है उसमें बहुत ही कठिनाई का सहारा करना पड़ता है। इसीलिए हमें उम्मीद का किरण नहीं छोड़ना चाहिए। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? कोई भी अगर किसी भी चीज़ में ना कह दे या मना कर दे तो आपकी बहुत ही जलती है। तो ऐसे ही एक बार रावण को खुद पर जलसी पैदा हो गई। तो हनुमान को, अच्छा हनुमान से क्या प्रॉब्लम थी? रावण को हनुमान से क्या प्रॉब्लम थी? दिक्कत क्या थी? दिक्कत क्योंकि हनुमान उसका घर यानी कि लंका जलाया था। तो लंका किसने जलाया? पूछ ने। तो उसकी पूछ से रावण को दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। तो एक बार रावण ने कहा कि आज इसका मैं पूछ ही उखाड़ देता हूँ, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो हनुमान जी पर्वतशिला पर ध्यान कर रहे थे। अब ये रावण चुप के गया और जैसे ही पूंछ को पकड़ा, हनुमान जी वहाँ कुछ हरकत हो रही है और देखा तो रावण, तब ये पूरी शक्ति से पूंछ को उखाड़ने लगा। अब ये हनुमान जी उड़े, अब ये उड़े तो रावण भी उड़ा। जब ये रावण उड़ा तो पहले तो पूंछ को उखाड़ने के लिए आए थे। अब बोल रहे हे शंकर भगवान, अब ये पूंछ उखड़ ना जाए, नहीं तो कहाँ से गिरेंगे और कहाँ जाएंगे पता नहीं। पहले तो ये उखाड़ने के लिए आया था, लेकिन अब बोल रहा है कि ये उखड़ ही ना जाए। तो कहते हैं कि रावण तो गिर गया, तो उसे मारने के लिए सैनिक भेजे, घोड़सवार, रथ सवार, पैदल और हाथी सवार। घोड़सवार, हाथी सवार, सैनिक और पैदल। तब गुप्तचर भी गए थे। जाने के बाद में कोई टिक ना सका हनुमान जी के सामने। तो रावण गुप्तचर के पास रावण गए, कहाँ सैनिक कहाँ है? है सांप। बंदर कहाँ है? वही है। कैसे किया? पूछ। अरे रावण बोल रहे, अरे तुम्हें आता नहीं, जोर युद्ध करना चाहिए, पीछे युद्ध से युद्ध करो, पीछे से। दूत बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, सामने वाले तो कुछ देर रुके भी, पीछे वाले तो रुके भी नहीं। क्यों? पूछ। सामने की तरफ तो हाथ है, कहाँ तक जाएगा ये हमें दिखाई देता है, लेकिन पूछ की कोई सीमा नहीं है। तो रावण बोला पूछ की बात मत करो, पूछ की बात मत करो। तो फाइनली रावण ने अमर सेना भेजी। अमर सेना राम के भी दूत थे। अब प्रभु श्री राम के पास दूत गए और बोले कि हनुमान जी कल तो अमर सेना आ रहे हैं, ऐसे भी होंगे ना तुम्हारे इर्द गिर्द, आपके आसपास, ये चू 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 करते ही रहते हैं, साला गुब्बारे में टीम घुसाने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। तो हनुमान जी की देखिए बड़ी मज़ा, बोल रहे कि आने दे, साला मरेंगे तो नहीं, आने दे।
आया, अमर सेना आए। तब ये तो मरने वाले हैं नहीं, तो क्या करें, पूंछ को बढ़ाएं, लंबा किए, और वैसे ही सभी अमर सेनाओं को पूंछ में लपेटा और ऐसे फेंका कि गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर, अब मंडराते रहो ऊपर। फिर से गुप्तचर गए रावण के पास, सैनिक कहाँ? रावण बोल रहा है, सैनिक कहाँ? प्रभु जाते दिखी, आते नहीं दिखी। बंदर वही है, कैसे किया? अब फिर से बुरा मन जाओगे, पूछ की बात मत करो तुम लोग, पूछ की बात मत। तो आपको समझना चाहिए, आपको लोग बहुत ही घटिया चीज़ की तरफ उखाड़ने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन तुम पीछे मत हटना। पीछे हटे तो गए काम से। अगर दुनिया में खुश रहना है ना, तो लो मिडिल क्लास के व्यक्ति से आप दोस्त करें, दोस्ती बनाएं। मिडिल क्लास नहीं, उससे भी नीचे कैटेगरी के लोग जो कि पर डे 300-400 रुपये कमाते हैं, ऐसे लोगों से साला उस सब का कोई टेंशन ही नहीं होता। टेंशन होती है भी तो देखती नहीं, बड़ी ज़बरदस्त रहते हैं, मस्त तरीके से। साला जितनी भी परेशानी आए वो मन में दबा कर रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर खुशी लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को वो पीड़ा दर्द सहने के लिए। लेकिन आपको अगर खुशी रहनी है तो आपको मेरी ये सलाह है कि पैसे वाले व्यक्ति से आप जितना दूर रहेंगे उतने ही आप खुश रह पाएंगे। आप अगर पैसे वाले हैं तो आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति से दोस्ती कीजिए और उससे रहे, उससे बातचीत करें, उसके घर पे जाए, तब देखिए खुशी, असली खुशी का आनंद क्या है। एक लो मिडिल क्लास की परिवार में माँ बाप जो होते हैं वो अपने समाज में बच्चों को इतनी शानदार तरीके से रखते हैं कि उनको भनक भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो सब अपने जितने भी पीड़ा होते हैं, दुख सह लेते हैं, पीड़े सह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को किसी भी तरह से पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चे भी शानदार, क्योंकि वो औरों की तरह जो कि रिच परिवार से होते हैं, पैसे वाले धनवान लोगों व्यक्ति की तरह बच्चे से होते हैं। मिडिल क्लास के व्यक्ति वो अपने डिमांड को माँ बाप के सामने निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि रोजी रोटी का सवाल है, ये कहीं से भी ला के हमें खिला पिला रहे हैं, हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं। इनकी कोई बड़ी ख्वाहिश ही नहीं होता, लेकिन समझदारी इनमें ठूस ठूस के रहती है। कोई भी व्यक्ति मिडिल क्लास की पूछिएगा, कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी दुख हो, लेडीज हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी लड़की लड़का कोई भी हो, साला कभी भी खुद को मैं दुखी हूँ नहीं बताएगा। अब जैसे ही आप पूछेंगे कि भाई आप कैसे हो, वो आई एम फाइन अच्छा ही बताएगा। कभी भी किसी को दुख वो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंफर्ट हो चुका है। वो उसे पता है कि हाँ ये कैसे लाइफ हमें जीना चाहिए और हमारे जो पीढ़ी के पीढ़ी होंगे उसे कैसे आगे बढ़ाना है, वो उन्हें पता है। और रिच परिवार के जो पैसे धनवान रहते हैं, उनको उनके बच्चे जिद पर और जो कहते हैं बच्चे उसे माँ बाप पूरा कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। इससे क्या होती है? इससे
उससे बहुत ही नुकसान होती है उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि मांग के ही वो सब कुछ पा लिया रहा है। और एक लो मिडिल क्लास के व्यक्ति वो मांग के भी नहीं सकता, वो उसे खुद को करना चाहिए। यही फर्क है। खुशी ढूंढना है तो आपको एक लो मिडिल क्लास व्यक्ति से दोस्ती बनानी होगी, नज़दीकी बनानी होगी। अपने भी जितने ही भी परिवार के सामने आप बात कह सकते हैं, लेकिन एक लो मिडिल क्लास व्यक्ति कभी भी अपने परिवार में दिल खुल के बात नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता है कि मैं ये सब बातें उस पर या परिवार में नहीं बोल सकता। इस सब के कारण वो अपने ही मन में दबा कर रखते हैं। और ये लो मिडिल क्लास व्यक्तियों की, लड़का लड़कियों की खूबी क्या है आपको पता है? ये साले जितना जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं, ये जितना भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं, ना कि किसी और पर। खुद पर डिपेंड रहना चाहते हैं, ना कि किसी और पर। जो भी करेंगे साला अपने दम पर, किसी और कर। सारा खुशी क्या चीज़ है, ये सब आपको ऐसी कैटेगरी वीडियो में मिल जाएगी। हम लोग बिना हिचकिचाहट के किसी पर भी ऊपर हम लोग कमेंट कर देते हैं, भला बुरा, बिना कुछ सोचे समझे कि किस सिचुएशन से उस सामने वाला व्यक्ति गुजर रहा है। कुछ जान ना पहचान हम अपने आप को महान सोच के उसके ऊपर भला बुरा एक कमेंट कर देते हैं। तो ऐसी ही एक बार कहानी थी। एक डॉक्टर जो कि प्रोफेशनल था अपने काम पर, उसे हॉस्पिटल से एक फ़ोन आई कि सर आपको ऑपरेशन करना होगा, जल्दी ही एक इमरजेंसी पेशेंट है। पर डॉक्टर भागा भागा आया। अब ये लोग जो पेशेंट थे लड़के का, उसके चाचा, फूफा, काकी, मामी, पापा सब डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। और फुल स्पीड में दौड़ा चला रहा था। जैसे हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल में सारे बंदे घेर लिए और कहने लगे आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको कोई साइंस नहीं है, जो आपके अगर बच्चे को कोई ऐसा इमरजेंसी होता तो आप क्या करते, भागे भागे आते। तो डॉक्टर साहब समझदारी से काम लिए और कहने लगे मुझे अपना काम करने दीजिए। वो चले गए ऑपरेशन थिएटर में, अपना काम करने लगे। आधा एक घंटा बाद में बाहर निकलने के बाद में फिर से वो लोग घेर चुके थे। कहने लगे अब कैसे है मेरा बच्चा, कैसा है, वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर साहब बोले ये सब मुझे मत पूछिए, नर्स आपको सब बता देगी, मुझे फ़िलहाल जाने दीजिए। और फिर से जिस स्पीड में आया था उससे दुगनी स्पीड से और भागा। अब ये लोग जब नर्स आए तब ये पूछने लगे नर्स को पेशेंट के बारे में। नर्स से पेशेंट के बारे में बता रही है कि आपके बच्चे तंदुरुस्त है, आपको इतने दिन में डिस्चार्ज, ठीक है। तुम मेरे बच्चे के बारे में बाद में बताना, पहले ये बताओ कि ये डॉक्टर कैसा है, कैसा स्वभाव व्यक्ति का आदमी है। डॉक्टर कोई नॉलेज नहीं है कुछ, उन्हें किस चीज़ की घमंड है। तो डॉक्टर साहब, नर्स ने कहा उसे फ़िलहाल कुछ मत बोलिए, वो दिल के बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। आंखों में आंसू नर्स की, कहने लगे कि आज आपको पता नहीं, शायद आज सुबह ही उनके बच्चे की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, इसलिए वो भागा गए। तो संध्या होने ही वाली है, क्योंकि उसे संध्या होने के पहले ही उसे अंतिम संस्कार करना होगा, इसीलिए वो भागे गए। इसीलिए बिना भी कुछ सोचे समझे किसी के ऊपर कमेंट मत कीजिए। तो मेरे जाने से
पहले ही बच्चे को प्यार देना, बड़े को सम्मान देना, खुद की नॉलेज या खुद की प्रोफेशनल ऐसे बनाओ कि लड़की अभी आपसे नहीं हिचकिचाएगी। भूख, प्यास, नींद और आशा में एक बार बड़ी ही तकरार हुई कि इन चारों में से बड़ा कौन। तो चारों ही लड़ पड़े, कहने लगे कि मैं। भूख बोला कि मैं बड़ा। वैसे ही चारों बहनें भूख, प्यास, नींद और आशा ये सारे खुद को बड़ा सोच रहे थे। तो बड़ा कौन है इसे लेके सम्राट के पास गए। भागे भागे गए। जाने के बाद भूख ने बोला कि महाराज, मैं इन तीनों से मैं बड़ा, क्योंकि मेरे ही कारण घर पे रसोई में खाने बनते हैं, तरह तरह के पकवान होते हैं और उसे आदमी खा के अपनी भूख मिटाते हैं। तो ठीक है, महाराज बोले कि प्रमाण करो, अगर तुम बड़े हो तो प्रमाण करो। तो ठीक है, महाराज ने सभी सैनिकों को बुलाया और कहा कि किसी भी घर में आज से रसोई में कुछ खाना नहीं बनेगा। तो सभी भागे भागे गए। सारे घर घर में अलाउ एक रेड सिग्नल दिखा दें कि कोई भी आज से खाना नहीं बनाएगा। फिर भूख ने सारे दिन इधर उधर भटका। रात हो गई। रात होने के बाद में कहीं भी खाना नहीं मिला। सुबह होने के बाद में एक बासी चीज़ थी, सैंडविच, उसे खा के ज़मीन पर गिर पड़ी। इसे सब प्यास लगी थी। अभी ये सब प्यास देख रहा था। अगर वो खाना खाया, अगर प्यास ना बुझा पाए तो प्यास को ज़रूरी है, क्योंकि आदमी या कोई व्यक्ति प्यास पानी पी के ही प्यास बुझाती है। तो प्यास ने महाराज के पास गए और बोला कि भूख तो हार गया, इसलिए मैं बड़ा। तो महाराज ने भी शानदार कहा कि प्रमाण करके देखो कौन बड़ा। ठीक है, प्यास ने कहा आदमी जितना भी कुछ खाता है अंत में उसे पानी का स्वाद करना ही पड़ता है। पानी पी के ही अपना प्यास बुझाता है, इसीलिए मैं बड़ा। तो ठीक है, तुम प्रमाण करके देखो। राजा बोले। तो वैसे ही सैनिकों को बुलाया। आज से कोई भी कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, सब में पहरेदार रखो कि आज से कोई भी पानी नहीं ले जाएगा। फिर वैसे ही सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर फिर सुबह, कहीं नहीं पिया, कहीं नहीं मिला, पानी की एक कतरा भी नहीं मिला। तो वो भी हार गई। फिर बाद में नींद, महाराज, नींद जाके बोले महाराज, भूख तो पहले ही हार गया, प्यास भी हार गया, इसीलिए मैं बड़ा। क्योंकि सारा दिन में कोई व्यक्ति कठिनाई परिश्रम करता है तो उसे अंत में नींद का सहारा लेना पड़ता है। तो महाराज ने भी बोला कि प्रमाण करके देखो। प्रमाण किए। नींद ने कहा कि मेरे ही कारण आदमी अपने पलंग बिस्तार को बढ़िया से सजा वजा कर नींद लेती है, और अगर किसी भी दूसरे जगह पर नींद हो तो वो अच्छी नहीं होती। तो ठीक है, महाराज ने फिर से बोला आज से कोई भी पलंग वलंग नहीं बिछाएगा और पलंग में कोई भी नींद नहीं लेगा।
सैनिक भागे भागे गए गांव में, सभी गांव में बोल दिए। अब ये व्यक्ति जो कि नींद था वो कहने लगा, अब ये सारा दिन से रात हो गई, रात पर भी कहीं नहीं मिला, बिस्तर कहीं नहीं मिला, तो वो नींद ज़मीन पे ही ऊंची नीची जगह पर सो गई। फिर बाद में लास्ट टाइम में आया आशा। आशा कहा, बोलने लगा कि महाराज, भूख प्यास और नींद तो तीनों ही हार गए, इसलिए मैं बढ़ा। तुम कैसे बढ़े? महाराज ने कहा, तुम कैसे बढ़े? इसलिए क्योंकि आदमी कितनी भी परिश्रम करता है वो अपने फायदे के लिए ही सोचता है। अगर कोई भी कठिनाई आए, उनको अंत में आशा की एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। तो ठीक है, तुम भी करो। फिर से महाराज गांव में ढिंडोरा पीट दी। यहाँ से कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी कठिनाई परिश्रम नहीं करेगा, सब आराम से रहिए, बिजनेस कुछ काम ही मत करो। फिर ये आशा पूरी गांव में भटका। सुबह से शाम हो गई, शाम से लेकर रात हो गई, तो देख रहा था गांव में एक व्यक्ति जो कि कुमार था, वो अपने कुल्सी बना रहा था एक लालटेन के सहारे से। जैसे ही वो कुल्सी बनाने लगा, सुबह होते ही वो कुल्सी सब सोने में परिवर्तित हो गई और उस कुमार की वाइफ बदल गई। कहने की कहानी का तात्पर्य यही है, हमें आशा की किरण नहीं छोड़नी चाहिए। हमें जो कोई भी काम करना होता है उसमें बहुत ही कठिनाई का सहारा करना पड़ता है, इसीलिए हमें उम्मीद का किरण नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी ब्रेन वॉश कीजिए, आपके दिमाग आपसे ही कुछ खेला खेल रही है, आपको साला पता ही नहीं चल रहा। आपकी दिमाग आपसे ही कुछ खेल खेल रही है, लेकिन आपको घंटा पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपकी माइंड आपको काबू कर चुकी है। साथियों, ये माइंड है जो कि हमें कंट्रोल करना चाहिए। आप जब किसी गोल पर काम करते हैं, तो साला मज़ा की बात देखिए, ये गोल होता क्या है? कोई और तो बनाता नहीं, कोई भाई बहन माँ बाप, गोल तो साला खुद ही बनाते हैं और उस गोल से साला सरिक लेते हैं, कहते हैं फिर कि हमसे नहीं होगा भाई, हमारे बस का नहीं है। लेकिन क्या कोई गोल हो तो उसमें अपने विचार को बदलना चाहिए कि मैं इस काम पर करके ही मैं छोड़ूंगा। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक मेरा ये काम, दूसरा कोई काम, बात समझ में आ रही है? तो ये इस माइंड को लेकर मैं एक कहानी बोलने के लिए जा रहा हूँ। कहानी है गौतम बुद्ध की। डाकू उंगलीमार एक गांव में रहता था। उसने 1000 लोगों को मारने के लिए प्रण लिया था। 999 लोगों को मार चुका था और राजा बिम्बिसार जो कि वहाँ के राजा थे, वो भी डरता था, थर थर थर। गाँव का भी कोई नहीं जाता था। जिस रास्ते पे उंगलीमाल का घर था, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, पहाड़ की चोटी पे, उस रास्ते पर बोर्ड लगा दिया कि इस रास्ते पे जाना निषेध है। वैसे ही एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य जा रहे थे, तो शिष्य ने कहा, तथागत रुक जाओ, यहाँ जाना खतरा से खाली नहीं, यहाँ डाकू उंगलीमाल रहता है। तो गौतम बुद्ध का जवाब सुनिए, घर लेके जाइएगा। अगर तुम इसे ना बताते
यहाँ पर डाकू उंगली माल रहता रहता है तो मैं शायद ना जाता, लेकिन तुम अब वो बता चुके हो तो मुझे अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। तो शिष्य ने वहीं पर रोक दिया। अब ये गौतम बुद्ध चले। तो कहते हैं कि जब 999 लोगों को मार चुका था डाकू उंगली माल ने, तब उसकी माँ भी जाना वहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि उसका डर था कि उसके प्रण के लिए, वचन के लिए कहीं उसी ही ना मार दे, इसलिए माँ भी जाना छोड़ दिया। अब ये क्या किया, गौतम बुद्ध जा रहे थे, डाकू उंगली माल दूर से ही देखे, उसकी डाकू उंगली माल था, उसके पास तलवार था, पूरी उसी उज्जल से एक काँप रहा है डाकू उंगली माल, और बुद्ध धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं। तो जैसे ही पास पहुँचे दूर से ही बोल रहा है, साधु तू वहीं पर रुक जा, मैं जानता हूँ कि मेरा ये आज 1000 लोग मारने के लिए आज मेरा प्रण पूरा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मुझे ना मारूँ, तू वहीं पर रुक और तू चला जा। गौतम बुद्ध कुछ नहीं सुने, वो सामने बढ़ते गए। तू रुक जा, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अब ये धीरे धीरे सामने बोलते ही एकदम डाकू उंगली माल के सामने पहुँच गया। बोले तू मारना, मैं भी क्षत्रिय तू भी क्षत्रिय, चल देखते हैं आज किसे कौन मारता है। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, मैं भी क्षत्रिय तुम भी क्षत्रिय, चलो आज देखते हैं कौन किसे मारता है। साधु तुम्हें डर नहीं लगता, डाकू बोल रहे हैं उंगली माल, साधु तुम्हें डर नहीं लगता, किस बात की डर, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, काट सकता हूँ, तो मार दे, काट दे। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, मार दे, काट दे, तो मारना है तो मार, लेकिन मेरा एक बात सुनना है, मानोगे? उंगली माल ने कहा ठीक है बोलो, तुम इस डाल को, टहनाई को काट के देखो। अभी उंगली माल ने कहा इस टहनी को कचाक से निकलाया, तलवार से काट दी। बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए, कहने लगे इस अवस्था में भी ये बात सुन रहा है, इसे अच्छी अवस्था में लाने के लिए पूरा चांस है। अब ये उंगली माल देख रहा है, तू हंस क्यों रहा है? हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि तू इसे काटा, अब तू जोड़। कैसा पागल साधु, जब ये कट चुका है अब ये कैसे जुड़ेगा? मैं भी तो यही बोलता हूँ। गौतम बुद्ध ने बोला, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, काटना बहुत आसान है, जोड़ना नहीं सरल। काटना उतनी सरल है और जोड़ना उतनी ही मुश्किल। तो तुमने 999 लोगों को मार चुके हो, एक को भी जोड़ के दिखाओ। उंगली माल की आंखों में पानी आ गया, और जो उंगली थी, जो उसके माला पहना करता था उंगली माल, उससे बुद्ध के चरण पे समर्पित कर दी। और बुद्ध तो चले गए, पीछे मुड़ के चले गए। इसे बुद्ध को पता था कि साला ये पीछे पीछे मेरा आएगा, लेकिन उंगली माल भी इसके पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छम धीरे धीरे चल। अब ये गौतम बुद्ध का शिष्य भी दूर से देख रहा है, अब बोल रहा है डाकू उंगली माल। जब ये गांव पहुंचने के बाद में गौतम बुद्ध बोले कि तुम जाओ, आप भिक्षाम दी, यानी कि भिक्षा लेके आओ। ठीक है, अब ये गया गांव में जाने के बाद सब पत्थर से मार रहे थे, कहीं सर फट गया, कहीं क्या हो गया। भिक्षा तो ना ले सका, लेकिन आया बुद्ध के पास और कहा, गौतम बुद्ध ने बोला दर्द हो रहा है। उंगली माल का जवाब सुनेगा, दर्द तो मन का होता है, मन तो तू ले गया, पीड़ा तो शरीर को आया है, अब कैसी पीड़ा? दर्द तो मन को होता है,
लेकिन मन को तो तू ले गया। पीड़ा तो शरीर को हुई है, चोट तो शरीर को हुई है, अब कैसी पीड़ा। तो एक विचार के लिए डाकू जैसा लोग बदल सकते हैं, तो आप एक विचार से गोल्ड को, अपनी सिस्टम को कैसे नहीं बदल सकते। आपके विचार ही सफलता की कारण होगा। आप जैसे ही माइंड को चाहेंगे आप वैसे ही करेंगे, ना कि विपरीत। आपकी माइंड आपको ही खेल रही है। ठीक है, चलिए आगे। अगर दुनिया में खुश रहना है ना, तो लो मिडिल क्लास के व्यक्ति से आप दोस्त करें, दोस्ती बनाएं। मिडिल क्लास नहीं, उससे भी नीचे कैटेगरी के लोग जो कि पर डे 300-400 रुपये कमाते हैं, ऐसे लोगों से साला वो सबका कोई टेंशन ही नहीं होता। टेंशन होती है भी तो देखती नहीं, बड़ी ज़बरदस्त रहते हैं मस्त तरीके से। साला जितनी भी परेशानी आए वो मन में दबा कर रखते हैं। छोटी छोटी बातों पर खुशी लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को वो पीड़ा दर्द सहने के लिए। लेकिन आपको अगर खुशी रहनी है तो आपको मेरी ये सलाह है कि पैसे वाले व्यक्ति से आप जितना दूर रहेंगे उतनी ही आप खुश रह पाएंगे। आप अगर पैसे वाले हैं तो आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति से दोस्ती कीजिए और उससे रहे, उससे बातचीत करें, उसके घर पे जाएं, तब देखिए खुशी, असली खुशी का आनंद क्या है। एक लो मिडिल क्लास की परिवार में माँ बाप जो होते हैं वो अपने समाज में बच्चों को इतनी शानदार तरीके से रखते हैं कि उनको भनक भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो सब अपने जितने भी पीड़ा होते हैं, दुख सह लेते हैं, पीड़े सह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को किसी भी तरह से पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चे भी शानदार, क्योंकि वो औरों की तरह जो कि रिच परिवार से होते हैं, पैसे वाले धनवान लोगों व्यक्ति की तरह बच्चे से होते हैं। मिडिल क्लास के व्यक्ति वो अपने डिमांड को माँ बाप के सामने निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि रोजी रोटी का सवाल है, ये कहीं से भी ला के हमें खिला पिला रहे हैं, हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं। इनकी कोई बड़ी ख्वाहिश ही नहीं होता, लेकिन समझदारी इनमें ठूस ठूस के रहती है। कोई भी व्यक्ति मिडिल क्लास की पूछिएगा, कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी दुख हो, लेडीज हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी लड़की लड़का कोई भी हो, साला कभी भी खुद को मैं दुखी हूँ नहीं बताएगा। अब जैसे ही आप पूछेंगे कि भाई आप कैसे हो, वो आई एम फाइन अच्छा ही बताएगा। कभी भी किसी को दुख को निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंफर्ट हो चुका है। वो उसे पता है कि हाँ ये कैसे लाइफ हमें जीना चाहिए और हमारे जो पीढ़ी के पीढ़ी होंगे उसे कैसे आगे बढ़ाना है, वो उन्हें पता है। और रिच परिवार के जो पैसे धनवान रहते हैं, उनके बच्चे जिद पर और जो कहते हैं बच्चे उसे माँ बाप पूरा कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। इससे क्या होती है, इससे बहुत ही नुकसान होती है उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि मांग के ही वो सब कुछ पा लिया रहा है। लेकिन लो मिडिल क्लास के व्यक्ति वो मांग के भी नहीं सकता, वो उसे खुद को करना चाहिए। यही फर्क है। खुशी ढूंढना है तो आपको
एक लो मिडिल क्लास व्यक्ति से दोस्ती बनानी होगी, नज़दीकी बनानी होगी। अपने भी जितने ही भी परिवार के सामने आप बात कह सकते हैं, लेकिन एक लो मिडिल क्लास व्यक्ति कभी भी अपने परिवार में दिल खुल के बात नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता है कि मैं ये सब बातें उस पर या परिवार में नहीं बोल सकता। इस सब के कारण वो अपने ही मन में दबा कर रखते हैं। और ये लो मिडिल क्लास व्यक्तियों की, लड़का लड़कियों की खूबी क्या है आपको पता है? ये साले जितना जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं, ये जितना भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं, ना कि किसी और पर। खुद पर डिपेंड रहना चाहते हैं, ना कि किसी और पर। जो भी करेंगे साला अपने दम पर, किसी और कर। सारा खुशी क्या चीज़ है, ये सब आपको ऐसी कैटेगरी वीडियो में मिल जाएगी। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? कोई भी अगर किसी भी चीज़ में ना कह दे या मना कर दे तो आपकी बहुत ही जलती है। तो ऐसे ही एक बार रावण को खुद पर जलसी पैदा हुई, तो हनुमान को, अच्छा हनुमान से क्या प्रॉब्लम थी? रावण को हनुमान से क्या प्रॉब्लम थी? दिक्कत की थी? क्योंकि हनुमान उसका घर यानी कि लंका जलाया था। तो लंका किसने जलाया? पूछ ने। तो उसकी पूछ से रावण को दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। तो एक बार रावण ने कहा कि आज इसका मैं पूछ ही उखाड़ देता हूँ, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो हनुमान जी पर्वतशिला पर ध्यान कर रहे थे। अब ये रावण चुप के गया और जैसे ही पूंछ को पकड़ा हनुमान जी, हाँ कुछ हरकत हो रही है, और देखा तो रावण, ओह, तब ये पूरी शक्ति से पूंछ को उखड़ाने लगा। अब ये हनुमान जी उड़े, अब ये उड़े तो रावण भी उड़ा। जब ये रावण उड़ा तो पहले तो पूंछ को उखाड़ने के लिए आए थे। आप बोल रहे हे शंकर भगवान, आप ये पूंछ उखड़ ना जाए, नहीं तो कहाँ से गिरेंगे और कहाँ जाएंगे पता नहीं। पहले तो ये उखाड़ने के लिए आया था, लेकिन अब बोल रहा है कि ये उखड़ ही ना जाए। तो कहते हैं कि रावण तो गिर गया, तो उसे मारने के लिए सैनिक भेजे, घोड़सवार, रथ सवार, पैदल और हाथी सवार। घोड़सवार, हाथी सवार, सैनिक और पैदल। तब गुप्तचर भी गए थे। जाने के बाद में कोई टिक ना सका हनुमान जी के सामने। तो रावण, गुप्तचर के पास रावण गए, कहाँ सैनिक कहाँ है? है सांप। बंदर कहाँ है? वही है। कैसे किया? पूछ। अरे रावण बोल रहे, अरे तुम्हें आता नहीं, जोर युद्ध करना चाहिए, पीछे युद्ध से युद्ध, पीछे से। दूत बोले, महाराज क्षमा कीजिएगा, सामने वाले तो कुछ देर रुके भी, पीछे वाले तो रुके भी नहीं। क्यों? पूछ। सामने की तरफ तो हाथ है, कहाँ तक जाएगा ये हमें दिखाई देता है, लेकिन पूछ की कोई सीमा नहीं है। तो रावण बोला, पूछ की बात मत करो, पूछ की बात मत करो। तो फाइनली रावण ने अमर सेना भेजी। अमर सेना राम के भी दूत थे। अब प्रभु श्री राम के पास दूत गए और बोले कि हनुमान जी
कल तो अमर सिन्हा आ रहे हैं, ऐसे भी होंगे ना तुम्हारे इर्द गिर्द, आपके आसपास, जो चू 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 करते ही रहते हैं। साला गुब्बारे में पीम घुसाने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। तो हनुमान जी की देखिए बड़ी मज़ा, बोल रहे कि आने दे, साला मारेंगे तो नहीं, आने दे। फिर बाद में आया अमर सिन्हा आए। तब ये तो मरने वाले हैं नहीं, तो क्या करें, पूछ को बढ़ाई, लंबा किए, और वैसे ही सभी अमर सिन्हाओं को पूछ में लपेटा और ऐसे फेंका कि गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर, अब मंडराते रहो ऊपर। फिर से गुप्तचर गए रावण के पास, सैनिक कहाँ? रावण बोल रहा है, सैनिक कहाँ? प्रभु जाते दिखी, आते नहीं दिखी। बंदर वही है, कैसे किया? अब फिर से पूरा मन जग गया, पूछ की बात मत कर तुम लोग, पूछ की बात मत। तो आपको समझना चाहिए, आपको लोग बहुत ही घटिया चीज़ की तरफ उखाड़ने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन तुम पीछे मत हटना। पीछे हटे तो गए काम से। लोग क्या कहेंगे ये तुम चिंता मत करो। लोग क्या कहेंगे ये सब लेके तुम अगर चिंता करोगे तो कभी भी तुम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी सफलता नहीं हो सकती, कभी भी सफल कामयाब एक इंसान नहीं बन सकते। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप लोगों को बात को इतना केयरफुल क्यों करते? क्या वो सब आपको पहनने के लिए कपड़ा देते हैं, चलाने के लिए गाड़ी देते हैं? कुछ तो देते होंगे, तो फिर क्यों आप उनकी बात को दिमाग में घुसाते हैं? एक बात की समझ, एक कहानी थी। एक गांव में बाप बेटे, जो कि पशु मेला लगता था, वहाँ पर मेले आयोजन में जाने वाले थे। लेकिन जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो फिर घर में एक गधा था, गधा को लेके दोनों बाप बेटे जाने लगे। जाते समय एक नदी को क्रॉस करना था। जैसे ही क्रॉस कर चुके थे, लेकिन वहाँ पर कुछ महिला कपड़े धुलाई कर रहे थे। अब ये कपड़े धुलाई कर रहे थे, फिर से ये ताना कोसे या लोग बोले कि कैसा बाप है, छोटे बच्चे को पैदल और खुद भी पैदल और छोटे बच्चे को भी पैदल ले जा रहा है। इतना भी अकल नहीं है कि छोटे बच्चों को गधा में बैठा के आराम से जा सकते हैं। इस आदमी पर कान पर वो बात पहुंच गई। पहुंचने पर बात तो सही है। फिर बच्चे को गधा में उठाए, गधा से चलते लगे। अब ये मज़ा ले रहा है बच्चा भी, जिसमें गधे पे सवार। फिर कुछ देर जाने के बाद कुछ लोग फिर से बोलने लगे, ऐसा बच्चा है, एक बूढ़े बाप को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है। एक बच्चा खुद पैदल जा सकता था और बूढ़े बाप को उस गधे पे बैठा सकते थे। अब इसकी लगी फिर से उस बात तो समझने वाली है। मेरा बच्चा मुझे सम्मान नहीं देगी तो किसे देगी? गधे से उठाया, उतर के खुद बैठा। बैठने के बाद कुछ देर गई, अब ये भी गधे पे सवार कर रहे थे, अब बच्चा पैदल। कुछ देर जाने के बाद कुछ लड़के आए, वो भी बोलने लगे, कैसा बाप है, खुद गधे पे सवार हो रहा है और बच्चे को पैदल। तो ये फिर से माथा क्या कहने लगे, अब क्या करो? फिर से उसे बैठाया गधे पर बैठाया और खुद पैदल जाने लगे। फिर बाद में और कुछ देर बाद दूर जाने के बाद में
बूढ़े व्यक्ति थे वो लोग बोलने लगे कि कैसा आदमी है, खुद पैदल जा रहा है, बच्चे को गधे पर सवार बैठा चुका है और सवारी कर रहा है। गधे की कोई वैल्यू नहीं है क्या? गधे भी कोई एक जीव है, तो खुद भी पैदल ना जा सकते हैं। अब इसकी हटकी, फिर से दोनों तीनों पैदल जाने लगे। अब इसका मन तो कर रहा था कि मैं गधे को यहीं पे काट दूँ, फोड़ दूँ। क्या करने लगे, जाके 2 पैसा कमाना था, उसे बेच के गधे की चारों टांग को बांध दी। उसके बाद में दोनों खान में उठा के चलने लगे। एक नदी को क्रॉस करते हुए पुल में जब पार हो रहे थे, तब ये गधा उतनी देर से बंधा हुआ था, इसे भी दर्द होने लगी। तब ये रस्सी को तोड़ने के लिए कोशिश के कारण में इनका बैलेंस हट गया। गधा के तो बैलेंस हटा, इन दोनों बाप बेटा का भी बैलेंस हट गई और दोनों तीनों गिर पड़े और गधा उस बहती नदी में गिर पड़ा। गधा तो साला मर गया, लेकिन इसे एक सीख देके गई। दोनों बाप बेटा वहीं से वापस लौट के घर चले गए, नहीं मेला देख पाए, नहीं 2 पैसे कमा पाए। इसका मतलब कारण यही है, लोग क्या कहेंगे। वो आराम से ना ले जा सकता था अपने बच्चे को बैठा के, वो दूसरों की बात को सुनकर खुद की पैर में कुल्हाड़ी मारी। कहानी कैसी लगा? भूख, प्यास, नींद और आशा में एक बार बड़ी ही तकरार हुई कि इन चारों में से बड़ा कौन। तो चारों ही लड़ पड़े, तो कहने लगे कि मैं। भूख बोला कि मैं बड़ा। वैसे ही चारों बहनें भूख, प्यास, नींद और आशा, ये सारे खुद को बड़ा सोच रहे थे। तो बड़ा कौन है, इसे लेके सम्राट के पास गए। भागे भागे गए। जाने के बाद भूख ने बोला कि महाराज, मैं इन तीनों से मैं बड़ा, क्योंकि मेरे ही कारण घर पे रसोई में खाने बनते हैं, तरह तरह के पकवान होते हैं और उसे आदमी खा के अपनी भूख मिटाते हैं। तो ठीक है, महाराज बोले कि प्रमाण करो, अगर तुम बड़े हो तो प्रमाण करो। तो ठीक है, महाराज ने सभी सैनिकों को बुलाया और कहा कि किसी भी घर में आज से रसोई में कुछ खाना नहीं बनेगा। तो सभी भागे भागे गए। सारे घर घर में अलाउ एक रेड सिग्नल दिखा दे कि कोई भी आज से खाना नहीं बनाएगा। फिर भूख ने सारे दिन इधर उधर भटका। रात हो गई। रात होने के बाद में कहीं भी खाना नहीं मिला। सुबह होने के बाद में एक बासी चीज़ थी, सैंडविच, उसे खा के ज़मीन पर गिर पड़ी। इसे सब प्यास लगी थी। अभी ये सब प्यास देख रहा था। अगर वो खाना खाया, अगर प्यास ना बुझा पाए तो प्यास को ज़रूरी है, क्योंकि आदमी या कोई व्यक्ति प्यास पानी पी के ही प्यास बुझाती है। तो प्यास ने महाराज के पास गए और बोला कि भूख तो हार गया, इसलिए मैं बड़ा। तो महाराज ने भी शानदार कहा कि प्रमाण करके देखो कौन बड़ा। ठीक है, प्यास ने कहा आदमी जितना भी कुछ खाता है, अंत में उसे
पानी का स्वाद करना ही पड़ता है। पानी पी के ही अपना प्यास बुझाता है, इसीलिए मैं बढ़ा। तो ठीक है, तुम प्रमाण करके देखो। राजा बोले तो वैसे ही सैनिकों को बुलाया। आज से कोई भी कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, सब में पहरेदार रखो कि आज से कोई भी पानी नहीं ले जाएगा। फिर वैसे ही हुई। सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर फिर सुबह, कहीं नहीं पिया, कहीं नहीं मिला, पानी की एक कतरा भी नहीं मिला, तो वो भी हार गई। फिर बाद में नींद, महाराज, नींद जाके बोले, महाराज भूख तो पहले ही हार गया, प्यास भी हार गया, इसीलिए मैं बढ़ा। क्योंकि सारा दिन में कोई व्यक्ति कठिनाई परिश्रम करता है तो उसे अंत में नींद का सहारा लेना पड़ता है। तो महाराज ने भी बोला कि प्रमाण करके देखो। प्रमाण किए। नींद ने कहा कि मेरे ही कारण आदमी अपने पलंग बिस्तर को बढ़िया से सजा वजा कर नींद लेती है, और अगर किसी भी दूसरे जगह पर नींद हो तो वो अच्छी नहीं होती। तो ठीक है, महाराज ने फिर से बोला, आज से कोई भी पलंग वलंग नहीं बिछाएगा और पलंग में कोई भी नींद नहीं लेगा। सैनिक भागे भागे गए गांव में, सभी गांव में बोल दिए। अब ये व्यक्ति जो कि नींद था वो कहने लगा, अब ये सारा दिन से रात हो गई, रात पर भी कहीं नहीं मिला, बिस्तर कहीं नहीं मिला, तो वो नींद ज़मीन पे ही ऊंची नीची जगह पर सो गई। फिर बाद में लास्ट टाइम में आया आशा। आशा कहा, बोलने लगा कि महाराज भूख, प्यास और नींद तो तीनों ही हार गए, इसलिए मैं बढ़ा। तुम कैसे बढ़े? महाराज ने कहा, तुम कैसे बढ़े? इसलिए क्योंकि आदमी कितनी भी परिश्रम करता है वो अपने फायदे के लिए ही सोचता है। अगर कोई भी कठिनाई आए उनको अंत में आशा की एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। तो ठीक है, तुम भी करो। फिर से महाराज गांव में ढिंढोरा पीट दी। आज से कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी कठिनाई परिश्रम नहीं करेगा, सब आराम से रहिए, बिजनेस कुछ काम ही मत करो। फिर ये आशा पूरी गांव में भटका। सुबह से शाम हो गई, शाम से लेकर रात हो गई, तो देख रहा था गांव में एक व्यक्ति जो कि कुमार था, वो अपनी कुल्सी बना रहा था एक लालटेन के सहारे से। जैसे ही वो कुल्सी बनाने लगा, सुबह होते ही वो कुल्सी सब सोने में परिवर्तित हो गई और उस कुमार की लाइफ बदल गई। कहने की इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें आशा की किरण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें जो कोई भी काम करना होता है उसमें बहुत ही कठिनाई का सहारा करना पड़ता है। इसीलिए हमें उम्मीद का किरण नहीं छोड़ना चाहिए।